साथियों नमस्कार। साथियों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई में पूरे तन मन से लगे होंगे। साथियों जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्जाम नजदीक आ गया है, तो अपनी तैयारियों को आप अच्छे से करना प्रारंभ कर दीजिए। साथियों आज की जो हमारी ये कक्षा है वो है चोल राजवंश पर। चोल राजवंश जो कि एक दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राजवंश है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी यह जो वंश है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, इस चोल राजवंश से प्रश्न हमको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस वंश को आप जो है बहुत सीरियस लीजिएगा और इसकी जो तैयारी है वो बाकायदे करिएगा। इससे एक प्रश्न हमको देखने को कंफर्म है कि मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं चोल राजवंश के बारे में। क्या है चोल राजवंश या चोल वंश। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चोल वंश है इसका उल्लेख हमको संगम काल में भी देखने को मिलता है। यहां मैं छोटा सा आपको व्यू देना चाहूंगा कि एक संगम काल था जिसमें हमको कुल 3 राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक था चोल वंश, एक था चेर वंश और एक था पांड्य वंश। ये 3 वंश थे जो हमको संगम काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो वंश है चोल राजवंश जो हमारे सिलेबस में दे रखा हुआ है, ये जो स्थापित होता है वो लगभग 9वीं शताब्दी के मध्य में, 9वीं शताब्दी के मध्य में इस वंश की स्थापना हुई। ठीक है, अगर हम आपको मैप पे दिखाना चाहें कि चोल राजवंश कहां स्थित था, तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र पर हमको चोल राजवंश देखने को मिलता है। ठीक है, चोल वंश इस क्षेत्र पर हमको देखने को प्राप्त होता है। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। इस वंश की स्थापना विजयालय ने की। यह पल्लवों का सामंत था, मतलब यह पल्लवों के अधीन था, पल्लवों का सामंत था। इसने तंजावुर एक स्थान का नाम है, तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। आगे देखिएगा, इस वंश का वास्तविक रूप से आदित्य प्रथम ने स्वतंत्रता प्रदान की या स्वतंत्र प्रदान की और कोदंड राम की उपाधि धारण की। कोदंड राम की उपाधि धारण की। ठीक है, इस वंश का वास्तविक संस्थापक जिसने मजबूती के साथ इस वंश को स्थापित किया, तो वो कौन था? वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम हुआ, जिसने मदुरै कोंड की उपाधि मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है,
तो ये रही कुछ प्रारंभिक जानकारियां, जहां पर हम देखते हैं कि ये चोल वंश है। चोल वंश जो है इसके पहले भी हमको देखने को मिला था, जहां पर संगम काल में कुल चोल चेर पांड्य तीन वंश की स्थापना होती है। वो एक अलग क्लास में जब हम कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं। अभी जो हमारे सिलेबस में है वो 9वीं शताब्दी में जो चोल वंश की स्थापना दक्षिण भारत में होती है उसको हम देख रहे हैं। और इस वंश की जो स्थापना होती है वो कौन करता है? विजयालय करता है, जो कि पल्लवों का सामंत था। इसके बाद हम देखते हैं आदित्य प्रथम इसको और मजबूती प्रदान करता है, और वास्तविक संस्थापक के रूप में परांतक प्रथम को हम जानते हैं। क्लियर इतना? चलिए देखिए, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे आपसे। जो इसके महत्वपूर्ण शासक हैं, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे अपने आने वाले क्लासेस में। तो हम आपको बता दें कि एक शासक हुए राजराज प्रथम, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। फिर एक है राजेंद्र प्रथम, ठीक है, जिनको राजेंद्र चोल के नाम से जानते हैं हम लोग, उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और एक है कुलोत्तुंग प्रथम। तो कुल 3 शासकों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ये तीनों ही शासक हमारे एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की हम अपनी क्लास में यहाँ मैंने आपको शुरुआती चरण में कुछ बताया, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये हमारे किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या ये सामान्य एग्जाम जो आपके चल रहे हैं बीए के, वहाँ भी, या बीए एमए में इसको भी पूछते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार रखिएगा। और उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे राजराज प्रथम के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा राजेंद्र प्रथम के बारे में और कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। क्लियर इतना? चलिए देखते हैं अगले स्लाइड को। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं राजराज प्रथम के बारे में। क्या नाम है? राजराज प्रथम। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। इनकी जो उपाधि थी, या इनको जो और नाम से जानते हैं हम, वो क्या है? अरिमोल वर्मन। अरिमोल वर्मन, ठीक है। इनके बारे में हम लिख सकते हैं कि यह इस वंश के सबसे महान शासक हुए। सबसे महान शासक हुए। इनके समय से ही चोल युग या चोल वंश की महानता का युग प्रारंभ हुआ। चोल वंश की महानता का युग प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो है चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए, सबसे महान शासक के रूप में जाने गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि यह शासक बनने के बाद केरल की नौसेना को कंडलूर के युद्ध में परास्त किया। कंडलूर के युद्ध में परास्त किया तथा कंडलूर शालय कलमरूत की उपाधि धारण की, ठीक है। मतलब शासक बनने के बाद हम देखते हैं कि जो उसका पहला सैन्य अभियान होता है वो केरल की नौसेना के विरुद्ध होता है, और कंडलूर नामक स्थान पर इसने विजय प्राप्त की, और उसी के उपरांत उसने कंडलूर शालय कलमरूत की उपाधि धारण की, ठीक है। इसके बाद इसने पांड्य, चालुक्य एवं दक्षिणी गंगों के ऊपर आक्रमण किया।
ठीक है, इसको लिखिए। चलते हैं अगले स्लाइड पे। आगे लिखिएगा केरल एवं पांड्यों को परास्त करने के बाद, पांड्यों को परास्त करने के बाद इसने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया। श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया। इस समय यहां का शासक महेंद्र पंचम था। राजराज ने इसे परास्त कर, मतलब महेंद्र पंचम को परास्त कर श्रीलंका के उत्तरी भाग को हस्तगत कर लिया, मतलब अपने अधीन कर लिया, तथा इसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट कर दिया। इसके स्थान पर इसने पोलन नरुआ को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान रहा है वो श्रीलंका के ऊपर ही रहा है। मतलब कि जैसे कि ये आगे बढ़ता हुआ चलता है, केरल अभियान किया, पांड्य अभियान किया, फिर इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान हुआ वो श्रीलंका के ऊपर रहा, और वहां पर जो शासक था वो महेंद्र पंचम था, उसके ऊपर अभियान करता है और वहां के शासक को, जो उसके उत्तरी भाग है, उसको हस्तगत कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, और फिर वहां के शासक वहां पर जो राजधानी थी अनुराधपुर, उसको उस पर कब्जा कर लेता है और उसके स्थान पर पोलन नरुआ को अपनी राजधानी बनाता है। क्लियर इतना? चलिए देखते हैं इनके बारे में और कुछ। इसको लिख लीजिए आप। चलिए आगे देखिएगा। चोल अभिलेखों से विदित होता है कि इसने, मतलब राजराज ने, इसने कलिंग सहित 12,000 द्वीप वाले समूह पर अधिकार किया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण अंतिम विजय मालद्वीप समूह पर थी। आगे लिखेगा, श्रीलंका पर इसने
विजय या आक्रमण, इसने विजय दक्षिण एशियाई देशों के साथ, दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से की। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के बाद, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने वहां पर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, शैव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले स्लाइड में। चलिए इनकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां देख लेते हैं हम लोग। सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिएगा इसमें 2-3 पॉइंट। इसने अपने शासनकाल में भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि की माप करवाई। देखिए इसमें क्या दिक्कत होती थी कि इसके पहले जो था कि ऐसे ही मतलब पैदावार जो भी हुई है उसको सही तरीके से निर्धारण ना करके जिसका जो मन होता था वैसे ही टैक्सेशन मतलब कर का निर्धारण कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि बाकायदे भूमि का वो है क्या बोलते हैं सर्वेक्षण हुआ और उस आधार पर टैक्स या कर निर्धारण किया गया। क्लियर इतना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछते हैं। का निर्माण करवाया। इसने अपने शासनकाल में शैलेंद्र वंशी शासक विजयोत्तुंग वर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति प्रदान की। ठीक, एक अंतिम पॉइंट लिखिएगा कि इसने अपने शासनकाल के दौरान एक दूत मंडल चीन भेजा था। तो ये रही राज के विषय में जानकारी। ये हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। अगले वीडियो में हम आप लोग से चर्चा करेंगे राजेंद्र चोल के बारे में और
कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब एक नई कक्षा के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।